आप में से बहुत कम लोगों ने पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुन रखा होगा। ये वो लोग होते हैं जो कि सियासी शख्सियात के जहन को पढ़ रहे होते हैं और उनके जहन को पढ़ने के बाद ये अपना ओपिनियन देते हैं कि इसका जहन किस तरह का है, ये सोचता किस तरीके से है, ये डिसीशन पे पहुंचता किस तरीके से है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है नादरीन, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम आती है, गवर्नमेंट्स के काम आती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में अगर इलेक्शन हो रहा हो तो उन इलेक्शंस के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे, पाकिस्तान के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा ना उसको रीड करना कि कौन सा बंदा जीतने वाला है, कौन सा बंदा जो हारने वाला है, और जो लीडर वहाँ पर खड़े हैं इलेक्शंस में उनका माइंड किस तरह का है। वो अगर इलेक्ट हो गए तो हमारी जो सिक्योरिटी है या हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके साथ उस पर कैसा असर पड़ेगा। ये स्टडी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती रहती हैं। मोदी जब आया था तो मैं यहाँ अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि ISI वालों की असेसमेंट आई थी एक, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये डिस्ट्रक्टिव होगा इंडिया के खुद के लिए, और ये वहाँ पर इंटरनल जो इनका सोशल फैब्रिक है उसको तबाह कर देगा। और हुआ भी यही। बाद में ये उन्होंने कंक्लूजन कैसे निकाली होगी, ऐसा ही तुक्का तो नहीं मारा होगा ना। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट का इसमें बड़ा रोल होता है। उनकी इनपुट और बहुत सारी और रिपोर्टों की इनपुट मिला के एक रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा होता है पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट। अब दुनिया के जितने भी मतलब कोई अच्छे खासे जो मुल्क होते हैं, जो बड़े मुल्क होते हैं, उनके यहाँ ये लोग होते हैं, मतलब एम्प्लॉयड होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनको हायर करती हैं, गवर्नमेंट्स इनको हायर करती हैं, और वो फिर अपने सब्जेक्ट को स्टडी करते रहते हैं। इनको सब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं कि इसके बारे में आप ज़रा रिसर्च करें, इसके बारे में आप ज़रा इसको देखें, तो उस पर स्टडी करके गवर्नमेंट्स को अपनी फाइंडिंग्स देते रहते हैं। नेतन्याहू के बारे में आज एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो हैं भी इजराइल के ही, उनके खुद के ही हैं। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है और बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। और ये जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है ये तिल अवीव की यूनिवर्सिटी में काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ा रहा है, और ये नेतन्याहू को 1990s से लेके कोई 25-26 साल हो गए ये उसको रीड कर रहा है नेतन्याहू को। और इनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नेतन्याहू प्रेशर में जब भी आता है तो अजीब व गरीब तरीके से बिहेव करने लगता है। शख्सियत इसकी कमज़ोर है, अनस्टेबल किस्म का है अंदर से, और ये पैनिक जल्दी कर जाता है। इस तरह की कोई इसकी शख्सियत है। अब अल जज़ीरा ने गज़ा जंग के फ्यूचर के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया है, और उसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट की जो इनपुट है वो लगाई है ये जांचने के लिए कि गज़ा वॉर के हवाले से नेतन्याहू के जहन में क्या चल रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं वो ज़रा मैं आपको ये आर्टिकल शेयर करता हूँ, ज़रूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि इनसाइड बेंजामिन नेतन्याहूज माइंड, उसके दिमाग के अंदर झांक के देखते हैं। हाउ इज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर प्लॉटिंग द गजा वॉर? नेतन्याहूज इनडिसाइसिव डिस्ट्रस्टफुल नेचर एड्स टू द डेंजर्स ऑफ हिज वॉर ऑन गजा, से एक्सपर्ट्स हु हैव स्टडीड हिज माइंड। डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता और डिस्ट्रस्टफुल है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी सोच बदलती रहती है बहुत तेज़ी के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसको डेंजरस बना देती हैं। अब वो जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, उनका नाम है सॉल किम ही, और ये तिल अवीव की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे लंबे अरसे से लेके। उनके बारे में अल जज़ीरा लिखता है कि इन 1999 द सेम ईयर दैट नेतन्याहूज फर्स्ट टर्म एज प्रीमियर वुड एंड, Kim He's behavioral analysis of the leader found a concerning pattern of behavior. Some of his conclusions: Netanyahu was narcissist, entitled and paranoid, and he reacted poorly under stress. Paranoid जो है ना नाज़रीन, एक तरह की ये नफ्सियाती बीमारी है असल में। पैरानॉइड वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ है और बहुत ही इनसिक्योर किस्म के होते हैं। तो इनके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इजराइल के, इनके ख्याल में इसके अंदर ये चीज़ है, ये मतलब पैरानॉइड एक तरह से। और आगे वो कहते हैं कि नेतन्याहूज बिहेवियरल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू किम ही सजेस्ट दैट ही इज इनडिसाइसिव एंड स्ट्रगल्स विद डिफिकल्ट डिसीजंस, ही इज़ नॉट अ रेजिलिएंट पर्सन एट ऑल। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये डिसीजन नहीं ले पाता, उसका फिर वो प्रूफ भी दे रहा है। कहता है, ये कहता तो रहता है पब्लिक में कि हम ओपन हैं टू स्टेट सोल्यूशन पे बात करने के लिए, वी आर ओपन, लेकिन
प्रैक्टिकली वो टू स्टेट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं नेतन्याहू's paranoia and entitlement have arguably shaped his view on a Palestinian state as well. Despite publicly saying he is open to two-state solution, he has undermined the process at every turn, including by insisting that a Palestinian state should have no military or security oversight over its territory. अच्छा, एक और बड़ी ख़तरनाक बात जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट की गई है वो ये कि नेतन्याहू जो है, इसका अगर आप ब्रॉटअप देखें, जो बड़ा हुआ है जहाँ पर जिस माहौल में, इसका जो बाप था बेंजामिन नेतन्याहू असल में रिविजनिस्ट ज़ायनिज़्म मूवमेंट का हामी था। और रिविजनिस्ट ज़ायनिज़्म मूवमेंट जो थी ये वहाँ यूक्रेन का एक यहूदी था जिसका नाम था ज़ीव जॉब्टिंस्की। इसने वो मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसके मुताबिक ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ तक सिर्फ इजराइल नहीं है, वेस्ट बैंक का जो दूसरा साइड है जहाँ पर उर्दून है, वो भी असल में रिविजनिस्ट ज़ायनिज़्म वाले समझते हैं कि उनका है। मतलब इफेक्टिवली आप ग्रेटर इजराइल समझ लें, तो ये उस पर बिलीव करते हैं। तो नेतन्याहू का बाप असल में ग्रेटर इजराइल पे बिलीव करता था। तो ये उस घर में पला बड़ा है, उस माहौल में पला बड़ा है जहाँ पर यह माना जाता था कि ये सारे के सारे इलाके असल में हमारे ही हैं, चाहे वो मिस्र का बड़ा इलाका हो, चाहे उसके अंदर आप उर्दून लगा लें, उसके अंदर सीरिया लगा लें, उसके अंदर आप लुबनान के कुछ इलाके भी लगा लें। तो ये सारी चीज़ें असल में उसके ब्रॉटअप का हिस्सा हैं। वो इस तरह के माहौल में पला बड़ा है जहाँ पर ये इजरायली मुल्क ही कंसीडर किया जाता रहा है कि ये सारा इजरायली मुल्क है असल में। और इसकी डिसीशन मेकिंग में फिर आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब ऐसे ही गज़ा की पॉपुलेशन को उठा के इजिप्ट के अंदर शिफ्ट कर देना, ये असल में उसकी सोच का वो हिस्सा है जो कि रिविजनिस्ट ज़ायनिज़्म से मैच करता है। यानी कि उसने इजिप्ट की जो टेरिटरी है उसको अपनी टेरिटरी की तरह ट्रीट करते हुए उसके बारे में पॉलिसीज उसने बनाना शुरू कर दी कि ये उनका इलाका नहीं, मेरा इलाका है सिनाई पेनिनसुला का, यहाँ पर मैं गज़ा के लोगों को यहाँ से उठा के वहाँ डाल दूंगा। तो उसके इस डिसीजन मेकिंग के पीछे असल में पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट समझते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो सारे इसकी डिसीजन मेकिंग को ट्रिगर कर रहे होते हैं, जो भी डिसीजन ये ले रहा होता है।